जोहार दोस्तों, मैं विपुल राठवा। आजकल लोग कहानियाँ बहुत सुना रहे हैं, यहाँ तक कि विधानसभा में भी कहानी चल रही है। तो मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी शुरू होती है हजारों वर्ष पूर्व से, जब कुछ लोग अपने प्रदेश में सब सुख और शांति से जीवन जी रहे होते हैं। पर उनकी शांति तब गायब हो गई जब कुछ नए लोग बाहर से उनके इलाके में दाखिल होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे यह विदेशी बाहरी आक्रमणकारियों ने इन लोगों के प्रदेशों में हमला करना शुरू किया। हर बार ये लोग बहादुरी से उन विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते थे। बाहरी आक्रमणकारियों ने कई बार धोखे से इनके कुछ प्रदेशों में कब्जा कर लिया था। जब अंग्रेज भारत में आए तो देश के बाकी इलाकों की तरह अंग्रेजों ने इन इलाकों में भी अपना विस्तार करने के लिए सोचा और इन इलाकों को नियंत्रण में लेने के लिए कई बार सेना भेजी, पर उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ता था। उन लोगों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे, पर वह अपनी पूरी हिम्मत से और एकजुट होकर लड़ते थे। लड़ते लड़ते मर जाते थे, पर हार नहीं स्वीकारते थे। ऐसे में अंग्रेजों को भी समझ में आ गया था कि यह लोग भारत के बाकी दूसरे लोगों से अलग है। अंग्रेजों के लिए इनके प्रदेश में सत्ता हासिल करना और संचालन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने इन प्रदेशों के कुछ इलाकों को कभी अनुसूचित डिस्ट्रिक्ट, तो कभी एक्सक्लूडेड और कभी पार्टली एक्सक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया। जब देश आज़ाद हुआ तो इन प्रदेशों को 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया। इन लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज और रहने का तरीका सब कुछ बाकी दूसरे लोगों से अलग था और ये लोग अपनी रूढ़िगत कानून और व्यवस्था के मुताबिक रहते थे। तभी उनके इलाके में सब कुछ उनका था। जल, जमीन और जंगल पर उनका राज था। उनके इलाके में बाहर से लोग उनके लोगों की परवानगी के बिना घुस भी नहीं सकते थे। उनकी रूढ़िगत ग्राम सभा के पास तभी 100% पावर था। और आज हम देखें तो सरकारें उनका हम विकास कर रहे हैं कहकर कुदरती संपत्ति के लिए, तो कभी किसी विकास के प्रोजेक्ट के नाम पर उनकी ज़मीनें, जंगल छीन रही है। और वही सरकार कहती है इन लोगों को हमने ये दिया, उनको इस तरह से मदद की। अब इन सरकारों को कौन समझाए कि जो तुम उन्हें देने की बात कर रहे हो वह उनका अधिकार है। जितना उन लोगों से तुमने आज तक छीना है, उनके सामने तुम उन्हें जो दे रहे हो वह कुछ भी नहीं है। देश को आज़ादी मिले कितने साल हो गए, कितनी सरकारें आई और गई, पर अभी तक इन लोगों को अपने मूल अधिकार नहीं मिले हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो बताइए ये कहानी किन की है।